क्या आपने सोचे हैं कि माता वैष्णो देवी के दरबार में इतने चमत्कार क्यों होते हैं वहाँ पे? उसके कई सारे कारण हैं, लेकिन जो मुख्य कारण यही माना जाता है कि युग में जब माता वैष्णो देवी का जन्म हुआ था, माता पार्वती, माता सरस्वती, माता लक्ष्मी के रूप से मानव जाति का जो कल्याण करने के लिए माता ने एक राजकुमारी का जो जन्म लिया था उन्होंने, और उसके बाद माता सरस्वती, माता लक्ष्मी और माता पार्वती तीनों एक पिंड में समा जाते हैं, जिनकी पूजा आज वहाँ पर की जाती है। तो त्रिकुटा का जो पर्वत है जम्मू कश्मीर में स्थित, वो उसकी कहानी बहुत ही भयानक भी है, रोचक भी कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर माता वैष्णो देवी अभी किसी का इंतज़ार कर रही हैं। हालांकि माता का, मैंने जैसा कि आपको बताया कि माता पार्वती, सरस्वती और लक्ष्मी के रूप से माता का जो जन्म हुआ है, लेकिन माता का अभी तक विवाह नहीं हुआ है। तो माता किसी का इंतज़ार कर रही हैं, इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। उससे पहले आपको ये भी जानना चाहिए कि माता वैष्णो देवी अगर आप जाते हैं तो कुछ बातों का आपको हमेशा ख्याल रखना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और एक बार कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिख दें। हो सकता है आपके जीवन में भी कुछ बदलाव होने वाला हो और इसी कारण से हो जाए। तो माता वैष्णो देवी अगर आप जाते हैं तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि वहाँ पर सर्दी, बारिश, धूप, कभी कुछ भी होने लगता है। कुछ भी वहाँ पर टाइमिंग का पता नहीं चलता, क्योंकि मंदिर काफ़ी ऊंचाई पर है। आप कई किलोमीटर ऊपर चढ़ जाते हैं और उसके बाद वहाँ पर जाने के बाद आपको अचानक देखोगे बारिश होने लगती है, अचानक धूप खुलने लगती है, अचानक से पूरा का पूरा पहाड़ों में कोहरा हो जाता है, कुछ दिखाई भी नहीं देता। मैंने भी जब चढ़ाई शुरुआत की थी माता की, तो मैंने शुरुआत किया था 10 या 11 बजे, और रात को मेरे पहुँचते पहुँचते ऊपर बज गए थे 8 से 9। और जब मैं ऊपर पहुंचा तो अलग ही एक नज़ारा था देखने को वहाँ पे। तो यहाँ पर यह खास बात है कि माता के धाम अगर आप जाते हैं तो अगर आप जैसे भी जा रहे हैं तो अपने सारा का सारा इंतजामात करके ले जाइए। नहीं, वहाँ पर जाने के बाद आपको अगर भटक सकते हैं भटकिए, नहीं होटल लीजिए। तो आप जैसे ही रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते हैं, पहली बार माता के पिंड का दर्शन कीजिए और उसके बाद कमेंट में लिख दिए जय माता दी। तो जैसे आप रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते हैं तो ये तो देखो, अगर कुछ लोगों को ऐसा लगता है मंदिर जाना आसान है, लेकिन एक बात ये भी ध्यान रखना, श्री माता वैष्णो देवी में जाएंगे तो वहाँ पर कई सारी चीज़ें हैं। पहली बात तो आप रेलवे स्टेशन से जैसे आप बाहर निकलते हैं, बिना टिकट के आप बाहर नहीं निकल सकते, बहुत ही ज़्यादा चेकिंग है वहाँ पर। तो आप ये चीज़ ध्यान रख लो कि बिना टिकट के आप नहीं जा सकते वहाँ पे, पहली बात। दूसरी बात, वहाँ से आप बाहर निकलोगे जैसे ही रेलवे स्टेशन से, आपकी जो फ़ोन होता है, आपको ये जानकर हैरानी होगी, अगर आप ट्रेन से जा रहे होते हैं तो तकरीबन 3 घंटे का रास्ता रहता है कटरा पहुँचने से पहले, उससे पहले आपका नेटवर्क कट जाता है। तो मैं भी जब जा रहा था तो सुबह 5-6 बजे के आसपास मेरा नेटवर्क कट जाता है। तो वहाँ पर आप पहुँचने से पहले ये समझ लो आपका नेट कट जाएगा। जैसे रेलवे स्टेशन के आप बाहर निकलोगे वहाँ पर आपको वहाँ की सिम एक अलग तरीके से देखने को मिलेगी। तो सिम आपको 300 रुपये तक की मिल जाती है, जिसकी वैलिडिटी 15 दिन होती है। पर डे भी आपको 2 GB डेटा मिलता है, वो आप ले सकते हैं वहाँ से। आसानी से आप बाय कर सकते हैं, अपना आधार कार्ड दीजिए या वोटर ID देकर आप ले सकते हैं। और उसके बाद वहाँ से आप बाहर निकलेंगे तो वहाँ पे ऑटो या जीप लगी होती हैं, आप वहाँ से 30 रुपये देकर, जहाँ पर ये होता है, जहाँ पर मंदिर जाने का मेन पास बनता है, वहाँ पर आप जा सकते हैं। वहाँ पर आप उतरेंगे, वहाँ भी आपको थोड़ी दूर 500 मीटर पैदल चलना पड़ेगा। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे, तब जाकर आप पहुँचेंगे जहाँ पर आपको रसीद मिलती है, पास मिलता है, जहाँ पर आपको मंदिर की एंट्री होती है। उसके पहले चारों तरफ इस तरीके से वहाँ पर इंतजामात किए गए हैं कि आप ये समझ लो आप कहीं से कुछ नहीं कर सकते। आपको एक एक कदम आगे बढ़ना है तो जो गवर्नमेंट का रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। आप ये सोचो मैं डायरेक्ट कहीं पहुंच जाऊँ, नहीं, आप बिना मंदिर के पास से आप आगे ही नहीं जा सकते। आगे क्या, आप उस रोड पे ही नहीं जा सकते, क्योंकि उस रोड को इस तरीके से बनाया गया है, उस वहाँ की पूरी जगह को किस तरीके से बनाया गया है कि जब तक आप पास लोगे नहीं, जब तक आप वहाँ ID दिखाओगे नहीं, तब तक आप आगे जा ही नहीं सकते। आपकी फ़ोटो ली जाएगी, पूरा वेरिफिकेशन होगा आपको, उसके बाद ही आप आगे जा सकते हो। तो आप वैष्णो माता देवी जैसे ही आप वहाँ उतरते हैं, उसके बाद उतरने के बाद जैसे आप जीप से या जैसे भी ऑटो से आप पहुँचते हैं जहाँ पर पासेस बनते हैं, वहाँ पर जाइए और थोड़ी देर लाइन में लगता है। हो ये, अगर ये काम हो सकता है, आप पासेस वाला पहले अगर ऑनलाइन अप्लाई कर लें तो आपको लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, अन्यथा आपको लाइन में लगना पड़ सकता है। खासकर अगर आप गर्मी में जा रहे हैं, छुट्टियों के टाइम में जा रहे हैं, भीड़ बहुत ज़्यादा मिलेगी आपको, नहीं तो आपको भीड़ नहीं मिलेगी।
जब मैं गया था तो मेरे को ज़्यादा भीड़ नहीं मिली थी, मेरे को 15-20 मिनट में मेरा काम हो गया था, और उसको लेने के बाद मैं आगे बढ़ा। और आगे बढ़ने के बाद फिर वहाँ से पता चलता है फिर आपको पैदल चलना है, या तो फिर ऑटो करो या फिर पैदल चलो। वहाँ से 3 या 4 किलोमीटर पैदल चलते हैं तो मंदिर का आता है मुख्य गेट, जहाँ से आप मंदिर में प्रवेश करने के लिए, मतलब कि वहाँ से आप ये समझ लो कि थोड़ी दूर पहले तो आपको वहाँ पहुँचना है, जहाँ पर पास दिखाकर आप मंदिर के पास मंदिर के लिए एंटर करते हैं। तो वहाँ पर आप पहुँचोगे, वहाँ पर आपकी पूरा बैग की चेकिंग होती है, पूरे सामान की चेकिंग होती है, खासकर गुटखा तंबाकू बीड़ी वालों की चेकिंग होती है। उन वो लोग वहाँ पर ले नहीं जा सकते हैं ये सारी चीज़ें। तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है, माता वैष्णो देवी के दरबार में वो सारी चीज़ें ले नहीं जा सकते हैं। तो वहाँ पर वो सारी चीज़ें चेकिंग होती है, और उसके बाद जैसे चेकिंग होगी उसके बाद आपको मंदिर का जो मुख्य द्वार है उसके बाद आपको प्रवेश मिल जाता है। वहाँ से फिर आप लगभग 1 या 1.5 किलोमीटर आगे चलते हैं तो आपको बाणगंगा मिलती है। जैसे कि आप सोच सकते हैं, बाणगंगा हमेशा नहीं बहती हैं, खासकर जो है बारिश के सीज़न में या फिर जब पहाड़ों में ज़्यादा पानी होता है तभी बाणगंगा आपको बहती हुई देखने को मिलती हैं। तो आप जाइए, अगर बाणगंगा के समय आप गए हुए हैं तो बाणगंगा में ज़रूर स्नान कीजिए, और बाणगंगा में स्नान करने के बाद ही आप वहाँ पर जो है कई सारे भंडारे भी चलते रहते हैं। कुछ लोग मानते हैं खाया जाता है या नहीं खाया जाता है, जिसको जैसा बन पड़ता है वैसा कीजिए, नहीं तो आप ख़रीद के खाना खा सकते हैं। पहले अगर आप जहाँ पर पास दिखाकर आप मंदिर के लिए एंटर करते हैं, एंटर करने के बाद आप जाइए बाण गंगा में स्नान कीजिए। स्नान करने के बाद ऊपर आइए, अगर आपको भंडारा खाना ठीक लगता है तो खाइए, नहीं लिखता है तो आप जो है अपने पैसे से पेड करके जो खाना हो आप खाइए। खाने के बाद जो है, जो मंदिर का जो है मुख्य गेट है जहाँ से कहते हैं कि माता की चढ़ाई शुरुआत होती है, अपना वहाँ पर दीपक वगैरह जलाइए, या फिर जो भी अगरबत्ती वगैरह आप जलाकर जैसे भी आप पूजा करके माता की पूजा करने के बाद आप वहाँ से चढ़ाई की शुरुआत कर सकते हैं। और जब आप चढ़ना शुरू करते हैं माता के दरबार में, जैसे आप चढ़ेंगे तो आप कोई ख़ास बातें ध्यान रखनी है। पहले ही कदम लगभग आप 2 से 3 किलोमीटर आगे चढ़ते हैं तो एक मंदिर दिखाई देता है, माता का पहला चरण। उस धाम पे लिखा हुआ है माता का प्रथम चरण। तो माता का प्रथम चरण ऐसा नहीं था, माता का जब कहते हैं जब वैष्णो देवी माता को जब भगवान श्री राम ने यह बोला था कि जाओ, जैसे आप सभी पता होगा कि भगवान श्री राम की शादी हो जाती है और वनवास जब भगवान श्री राम काट रहे होते हैं तभी जो है माता सीता के साथ, माता सीता अपने कुटिया में होती हैं, भगवान श्री राम किसी कारण से बाहर गए होते हैं, तब माता जो है वैष्णो देवी का मिलन जो है भगवान श्री राम के साथ होता है। जैसे ही माता वैष्णो देवी भगवान श्री राम को देखती हैं वह उनको अपने पति के रूप में स्वीकार कर लेती हैं। लेकिन जब भगवान श्री राम को यह बात माता वैष्णो देवी बताती हैं तो भगवान श्री राम कहते हैं, क्योंकि भगवान श्री राम जो है भगवान विष्णु के अवतार हैं, तो भगवान श्री राम कहते हैं माता वैष्णो देखो अभी तो मेरा विवाह हो चुका है और इस जन्म में तो मैं आपके साथ जो है नहीं कर पाऊँगा विवाह, आप अभी मेरे को पति के रूप में स्वीकार कर लिया है, ठीक है, अब आप जाइए और जो त्रिकुटा का पहाड़ है उस पर बैठकर जन कल्याण के लिए काम कीजिए। और ये सोचो उस समय भगवान श्री राम ने माता वैष्णो देवी को बोला कि जाइए और जन कल्याण के लिए जो है काम कीजिए, और माता वैष्णो देवी उनकी बात मानकर निकलती हैं। और वहाँ पर जैसे ही वह जो त्रिकुटा का पहाड़ होता है उस पर प्रथम चरण वह रखती हैं, 3 ही चरण में तो वो पूरे पहाड़ पर चढ़ जाते हैं, तो प्रथम चरण ही उनका जो है पैर पड़ता है, तो वहाँ पर एक मंदिर बना हुआ है प्रथम चरण, उसी के बारे में मैंने आपको बताया कि प्रथम चरण वहाँ पर जो है देखोगे काफ़ी अच्छी सुंदर सा धाम आपको देखने को मिलेगा। आप भी ज़रूर उस धाम मंदिर का जो है दर्शन ज़रूर करें, और दर्शन करने के बाद फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। खास बात ये भी है, अपने हाथ में एक वो डंडा होता है, डंडा ज़रूर ले लें, क्योंकि रास्ते में ऐसा सबको लगता है बिना डंडे के वो चढ़ जाएंगे, लेकिन मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं चढ़ जाऊंगा, लेकिन जब मैं वहाँ पर चढ़ना शुरू किया तब मेरे को पता चल गया, तब बिना डंडे के नहीं चढ़। लेकिन हाँ, अगर आप आपने हाथ में एक डंडा ले लिया तो आप बड़ी आसानी से चढ़ सकते हैं। नहीं, अगर आप साथ में कोई बुजुर्ग है, बच्चा है, तो वहाँ पर अलग अलग सुविधाएँ आपको देखने को मिलेंगी। खच्चर भी हैं, घोड़े भी हैं, और भी बहुत सारी पालकियाँ भी हैं, तो उनके द्वारा भी आप उनको पहुंचाया जा सकता है आसानी से। आधा रास्ता जैसे कहते हैं अर्धकुंवारी तक एक रास्ता जाता है, फिर दूसरा रास्ता फिर अलग से शुरू होता है। तो जहाँ से आपने चढ़ाई शुरुआत किया था वहाँ से लेकर अर्धकुंवारी तक एक बार, मतलब वहाँ तक पालकी जाएगी तो एक बार, खच्चर जाएगा तो एक बार, वहाँ से फिर दोबारा आपको बुक करना पड़ेगा जहाँ पर माता का मुख्य दरबार है वहाँ तक के लिए। तो इस तरीके से आप ले जा सकते हैं दर्शन के लिए।
तो आगे बढ़ते हैं, वहाँ से आगे बढ़ोगे तो आपको इस बात का खासकर ख्याल रखना है, जैसे ही आप आगे बढ़ना शुरू करोगे अपने साथ में एक पन्नी ज़रूर ले रखें जो कि पूरे शरीर को आपको ढक सके, क्योंकि हो सकता है बारिश भी शुरू है। मैंने भी यही किया। मैंने जब खाना खा के जैसे ही मैं निकला, और मेरे खाना खाते खाते ही बारिश शुरुआत हो चुकी थी और हम लेट हो रहे थे। हमें ये लग था कि जितना जल्दी हो सके पहुंचा जा सके, क्योंकि कुछ पता नहीं था कितना जल्दी पहुंच सकते हो। लेकिन फिर भी, तो फिर हमने जो है खाना खाया, देखा तो बारिश शुरू हो गई, तो हमने भी पन्नी ले लिया और पन्नी लेने के बाद, ओढ़ने के बाद हम निकल पड़े। और जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं 5 मिनट बाद बारिश बंद हो जाती है। इतनी तेज़ धूप खुल जाती है आप सोच नहीं सकते। धूप खुलती है बहुत ज़्यादा तेज़, फिर अचानक से फिर बारिश शुरू हो जाती है, और उसके बाद फिर से जो है अचानक से पूरे पहाड़ों में देखोगे धुंध ही धुंध देखने को मिलने लगती है। तो इस तरीके से कुछ कहा नहीं जा सकता वहाँ पर क्या मौसम और क्या हुआ, माता का चमत्कार ही है। वहाँ पर लोग इसीलिए जाते हैं, वहाँ पर कुछ भी पता नहीं होता कब क्या होने वाला है। और इतना खतरनाक मंजर आपको देखने को मिलेगा जब आप चढ़ाई शुरू करोगे, आपको देखोगे कितना खतरनाक मंजर है। कितनी सारी सरकार ने भी, वहाँ प्रशासन ने बहुत सारी सुविधाएं कर रखी हैं, उसके बावजूद भी वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। और आगे आप जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे आपको अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेंगी। जब सोचो कि मैं सुबह 11 या 12 बजे के आस में मैंने चढ़ाई शुरुआत किया था, उसके बाद लगातार चढ़ते चढ़ते, हाँ ये भी है, आप ये है कि नहीं, आपका टारगेट ये नहीं होना चाहिए कि लगातार आप चढ़ते जा रहे हो। माता के दरबार में गए हो, 2 3 4 दिन के लिए छुट्टियों पे गए हो, आप पूरी तरीके से घूमने का वहाँ पर जो है लुत्फ़ उठाइए। चारों तरफ का नज़ारा देखिए, पहाड़ों में इतनी सारी चीज़ आपको देखने को मिलेंगी, आप सोच नहीं है। वहाँ पर अगर आप सीढ़ियों वाले रास्ते से जा रहे हैं तो आपको जो है हिरन वगैरह भी देखने को मिलते हैं। हालाँकि वो सारे के सारे जो है ग्रिल लगी होती है, और ग्रिल के बाहर ही आपको देखने को मिलते हैं। तो काफ़ी सारे जंगली जानवर भी आपको देखने को मिलेंगे वहाँ पर, लेकिन पूरी सेफ्टी के साथ रहती है आपकी। तो आगे बढ़ते जाएंगे, रास्ते में कई सारे लोग ढोल नज़ारे के साथ बढ़ते हुए आपको देखने को मिलेंगे। तो कई सारी चीज़ें आपको यहाँ इस तरीके से देखने को मिलेंगी। कई सारे बूढ़े लोग, कुछ ऐसी भी चीज़ें मिलेंगी जो कहते हैं 70 साल के बूढ़े भी आराम से चल रहे होते हैं आपके सामने। आप थक गए होते लेकिन वो लोग चढ़ते रहते हैं। तो ये भी चीज़ें वहाँ को देखने को मिलती हैं, क्योंकि माता का चमत्कार ही है इतना। इसी तरीके से आप आगे बढ़ते हुए जाएंगे तो मैं तो शाम को 7:30 या 7 बजे के आसपास अर्धकुंवारी के आसपास पहुंचा। तो वहाँ पर आपको एक बात खास बताऊं, जब आप अर्धकुंवारी पहुंचने वाले होते हैं तो वहाँ पर माता का जो है सरकारी विभाग के द्वारा जो है प्रसाद का वितरण किया जाता है, जिसमें कहते हैं हलवा और जो है चना होता है, और काफ़ी अच्छा होता है। मैं भी वहाँ पर जैसे पहुँचा तो मैंने देखा, तो वहाँ पर जो है खुद ही वो बुला रहे थे, उन लोग सरकार के जो प्रशासन के लोग थे वो लोग खुद ही बुला रहे थे। तो मैं भी गया वहाँ पर, थोड़ा सा आराम किया, और वहाँ पर जो है हलवे का प्रसाद और साथ में चने का जो है प्रसाद मैंने ग्रहण किया। और ग्रहण करने के बाद वहाँ पर मैंने इंतज़ार करने लगा, क्योंकि मेरे साथ के बहुत सारे लोग थे जो कि वहाँ पर टाइम पे नहीं पहुँच पा रहे थे। तो मैं इंतज़ार करते करते जो है काफ़ी समय लग गया, और जो हमारे साथ के आने वाले लोग थे उनको जो है, ये सोचो कि उनको आने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। और उसके बाद फिर आप वहाँ से जैसे भी आप अर्धकुंवारी पे जाते हो, वहाँ पे एक अलग ही नज़ारा देखने को मिलता है आपको। वहाँ पर एलईडी स्क्रीन वगैरह लग जाती हैं, फिर वहाँ पर माता के जो है लाइव दर्शन प्रसारण चलता रहता है, आप देखते देखते जो है आगे चढ़ते जाते हो। रास्ते में आपको बहुत सारे धाम की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो आप लोग भी जब भी जाइए तो इन सारी चीज़ों को, माता के दर्शन करने तो गए हुए हो लेकिन ये भी देखो आप जहाँ पर गए हो, वहाँ पर जहाँ पर माता का निवास स्थान है, वहाँ पर जो सुंदरता है उसका पूरा लुत्फ़ उठाइए। नहीं तो वहाँ पर जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। और इसी तरीके से आप आगे बढ़ते जाएंगे तो बढ़ते बढ़ते आपको पता चलेगा कुछ समय पश्चात कि आप जो है धीरे धीरे मंदिर के नज़दीक आप पहुँचने वाले होते हैं। और वहाँ भी पहुँचोगे तो आपको बहुत सारी, आपको लगेगा कि बहुत आसानी से आप चढ़ते जा रहे हो, लेकिन कुछ जगहें ऐसी हैं, कुछ जगह सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करती हैं। और सीढ़ियों पर एक ये लिखा हुआ था, जिसका ब्लड प्रेशर हाई है या किसी को कुछ समस्या है तो सीढ़ियों का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि सीढ़ियों पर चढ़ने पे कहते हैं ना सांसें ज़्यादा फूलती हैं। तो मेरे को तो वैसी कोई दिक्कत थी नहीं, तो मैं जो है सीढ़ियों को भरोसे जो है ज़्यादा से ज़्यादा चढ़े जा रहा था, और बहुत जल्दी जल्दी में चढ़ता जा रहा था। लेकिन मेरे साथ के जितने भी लोग थे वो सब नॉर्मल रास्ते से चल रहे थे, तो उनको पहुंचने में बहुत ज़्यादा समय लग रहा था। तो इस तरीके से आगे बढ़ते बढ़ते जो है मैं तो माता के जो है दरबार पहुंच गया था। लेकिन मेरे को तो लगा अब तो मैं पहुंच गया, लेकिन ये सोचो कि आप जितना सोचोगे आप पहुंच गए हो ना, उतना ही रास्ता आपको दूर होता होगा। अब आप ये कहते हैं पहाड़ जहाँ पर एकदम ख़त्म होता है वहाँ पर आप पहुँच जाते हो, आपको लगेगा आप तो पहाड़ बिल्कुल चढ़ चुके हैं। और वहाँ पर गेट भी बना हुआ है कि आप मंदिर के मुख्य द्वार, लेकिन अब आपको ये पता चलेगा उस जिस पहाड़ पे आप हो उस पहाड़ पे मंदिर तो है ही नहीं,
आपको उस पहाड़ से उतरकर अंदर की तरफ जो है एक दूसरा पहाड़ है उस पर जाना है। तो ये सोचो, एक पहाड़ जिसके बिल्कुल आप ऊंचे स्थल पे पहुंच चुके हो, और उस पहाड़ से आपको दूसरे पहाड़ पे जाना है, और वो भी एक सिंपल सा प्लेन रास्ते पे थ्रू। तो मैंने भी वहाँ पर पहुँचने के बाद लगभग बज गए थे रात को 9, और मैं भी जो है वहाँ से पे चढ़ना शुरू किया। अब वहाँ से मैं जो है ये सोचा था मैं तो बहुत जल्दी पहुँच गया, लेकिन 9 बजे भी पहुँचने के बाद भी मेरे को ऐसा ही लग रहा था। फिर उसके बाद अचानक से मैं चढ़ते चढ़ते फिर जो है बहुत पहुँचते पहुँचते जब मैं पहुँचा जो है जहाँ माता का दरबार था, उस मंदिर के पास, या फिर जहाँ पर स्थान था माता का, लगभग वो कहते हैं उस समय माता की आरती हो रही थी। आरती के समय जो है कहते हैं धाम जो है बंद कर दिया जाता है, जो शाम की आरती होती है। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ पर तकरीबन 3 किलोमीटर की लाइन लगी हुई थी दर्शन करने के लिए माता के। तो मैंने जब वहाँ पर पहुँचा, मैं उस समय पहुँचा ही था, मैंने देखा ये क्या हुआ। तो लोगों ने बोला कि हम जो है माता के दर्शन के लिए लाइन में लगे हुए हैं, आप भी लग जाइए। मैंने कहा अरे इतनी ज़्यादा भीड़ में तो मैं दर्शन कर नहीं पाऊँगा। तो फिर वहाँ से फिर मैं निकला और अपने लोगों के साथ जो है गया, जो वहाँ पर कमरा मिलता है, तो वहाँ पर मैंने गया जो है कमरा लिया, और वहाँ पर जाकर थोड़ी देर हमने सब ने आराम किया। आराम करने के बाद रात को बज गए थे लगभग, फिर खाना खाया, फिर रात को लगभग बज गए थे 12, और 12 बजे के बाद फिर लोगों ने सोचा अगर सोएंगे तो फिर सोने के लिए रह जाएंगे, इसलिए सोने का प्लान कैंसिल हुआ सबका। सब लोग भी इतने थक चुके थे, मतलब किसी को भी बैठते के साथ ही नींद आ जा रही थी। लेकिन फिर ये हुआ कि अब सोने का प्लान कैंसिल करो और फटाफट चल के सब लोग दर्शन करो। रात को समझ लो 2 बजे स्नान मैंने किया, और 2 बजे स्नान करने के बाद मैं गया जो है माता के दर्शन करने के लिए। रात को 2 बजे स्नान किया, और उसके बाद गया माता के दर्शन के लिए। अच्छे से माता के दर्शन हुए, पिंडी के दर्शन हुए, माता का जो मुख्य द्वार है वहाँ पे दर्शन हुए, उस गुफा के दर्शन हुए, जो माता की मुख्य प्रतिमा है उसके दर्शन हुए, जहाँ पर माता की एक बड़ी सी भव्य मंदिर बनी हुई है, जहाँ पर माता जो है कहते हैं कि जो दुर्गा माता है उस रूप में विराजमान है, उनके दर्शन किया मैंने। उन सब के दर्शन करने के बाद जब मैं वहाँ से बाहर निकलने लगा तो वहाँ पर उन्होंने प्रसाद दिया, उस प्रसाद को लेकर मैं आया। फिर मेरे साथी लोग जितने थे वो लोग भी गए दर्शन करके आए। अब बज गए थे सुबह के 5। अब 5 बज गए तो जो मेरे साथ के कुछ लोग पहले माता वैष्णो देवी गए हुए थे वो लोग मुझे डरा रहे थे इस बात के लिए, कह रहे थे कि अब यहाँ से आपको जाना है भैरव देव, भैरव को दर्शन करने के लिए जाना है। अब भैरव को दर्शन के लिए आप ये सोचो, भैरव को दर्शन कह रहे थे कि मतलब इतनी ज़्यादा एक बात तो मैं मानूंगा कि अगर आप माता वैष्णो देवी के दर्शन कर लेते उसके बाद आपको भैरव की चढ़ाई करनी हो, आपके लिए बहुत ज़्यादा कठिन काम होगा, क्योंकि उनकी चढ़ाई बिल्कुल एकदम ये समझ लो कि जो नॉर्मल वाला रास्ता है वो भी बिल्कुल खड़ा रास्ता जाता है, और सीढ़ियाँ तो खड़ी जाती जाती हैं, सीढ़ियों को आप बिना पकड़ कर नहीं चढ़ सकते। और उसके साथ में जो नॉर्मल रास्ता है उसको भी साइड साइड में एंगल लगे हुए हैं, उसको पकड़ कर आप आसानी से चढ़ सकते हैं, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होने वाली होती है। और लगातार आप इतनी, और पहले ही चढ़ के आए हुए इतना दूर, और उसके बाद और आपको ऊपर चढ़ना है। तो मेरे को सुबह सुबह जो है 4 बजे 5 बजे डरा रही थी कि नहीं चढ़ पाओगे, नहीं चढ़ पाओगे, या उन्होंने ऐसा सोचा हुआ था हम तो नहीं जाएंगे करने, आपको जाना तो आप जाओ। तो मेरे साथ 18 लोग थे, उनमें से सिर्फ 2 लोग तैयार होते हैं जाने के लिए। और ये समझ लो कि मैं 5 बजे जो है जहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ती हैं और एक नॉर्मल रास्ता है, हमने ये सोचा कि हम सीढ़ियों से चढ़ेंगे, चाहे आप कैसा भी है चढ़ना तो है ही, चाहे 1 घंटा लगे चाहे 2 घंटा लगे। वो लोग कह रहे थे नहीं चढ़ पाओगे, लेकिन हमने भी सोच लिया था चढ़ना तो है, क्योंकि माता के दरबार आए हुए हैं तो काल भैरव को भी दर्शन कर लेते हैं। तो फिर हमने शुरुआत किया। अब ये सोचो कि जो लोग मुझे डरा रहे थे, मैंने सिर्फ उस चढ़ाई को माता वैष्णो देवी के मुख्य धाम से जहाँ पर हमें काल भैरव तक पहुँचना था सिर्फ 45 मिनट में चढ़ गया। और ये मुझे भी नहीं पता था ये चमत्कार हुआ कैसे, लेकिन ये कहते हैं कि एक ऐसा ही चमत्कार कुछ किसी के साथ होता है। जब मैं 45 मिनट में काल भैरव के दरबार में पहुंच गया तो मुझे खुद नहीं इस बात का भरोसा था कि मैं पहली बार और कैसे वहां पर पहुंच गया इतना जल्दी। मेरा साथी जो था वो भी मेरे पीछे बहुत ज़्यादा पीछे रह गया था, वो तो पहुंच ही नहीं पा रहा था, वो थक कर वहीं पर बैठ गया था। और एक ख़ास बात बताऊं, मैंने आपको बताया आप सिम ले लेना तो आपको जो है पूरा नेट की सुविधा मिलेगी, फ़ोन भी आप कर सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, सब कुछ। लेकिन मैंने ना ही मेरे पास मोबाइल तो था मेरे पास, लेकिन ना ही मेरे पास सिम थी, ना ही कॉन्टैक्ट का कोई जरिया। तो मैं तो पहुंच गया था 45 मिनट में काल भैरव के दरबार में। वहाँ पर गया तो वहाँ पर सरकारी दुकान से हमने प्रसाद लिए। प्रसाद लेने के बाद फिर हमने जो है देखा तो वहाँ पर जो है काल भैरव की आरती चल रही थी सुबह सुबह की, तो वहाँ पर थोड़ा देर इंतज़ार किया, उसके बाद हमने दर्शन करने का मौका मिला।
दर्शन करने के बाद फिर हम नीचे आ गए। वहाँ से नीचे उतरते समय आपको ये फील होगा कि यार कितना आसानी से जो है उतरा जा रहा है, लेकिन हाँ, उतरना तो आसानी से हो सकता है, लेकिन ये सोचो जितना आपने चढ़ाई किया और माता के दर्शन करने के बाद आपके जीवन में जो भी दुख तकलीफ थी वो सारी की सारी कट जाएंगी, या कुछ तकलीफ़ें आने वाली हों तो माता शायद आपके जीवन में कुछ नया करके भेजेंगे। तो ये था माता का एक दरबार और चमत्कार, श्री माता वैष्णो देवी। आप भी जाइए, आपके जीवन में कुछ ना कुछ ज़रूर नया होगा। और कमेंट में एक बार लिखिए, जय माता दी।